मैं दावे के साथ कहता हूं कि नगर निगम के अगर रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा तो किसी भी काम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का हिस्सेदारी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को हम लोग तिलांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हमेशा से ही लोकतंत्र विरोधी रहे हैं। वहीं अब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर यह साबित कर दिया है कि वह पिछले कई वर्षों में उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अब भाजपा की शरण ले ली है। इसी तरह के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का गौरी घाट में तर्पण किया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि महापौर के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के विरोध में कार्यकर्ता नर्मदा के गौरी घाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पार्टी को धोखा दिया है, उससे हम सभी लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कहा कि जगत बहादुर सिंह अन्नू को पार्षद बनाकर उनके ही सदस्यों ने उन्हें नगर अध्यक्ष और महापौर बनाया था। महापौर बनने के बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, उसे छिपाने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सदस्यों का मानना है कि जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जनता के जनमत का अपमान किया है, जिसका श्राप उन्हें और भारतीय जनता पार्टी को जरूर लगेगा। सदस्यों का आगे कहना है कि महापौर बनने के बाद जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा था कि वह मां नर्मदा के इस पवित्र घाट को दूषित नहीं होने देंगे, लेकिन गौरी घाट में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि गंदे नालों का पानी और मलमूत्र भी गौरी घाट में आकर ही मिल रहा है, जिसका श्राप भाजपा को जरूर लगेगा। ज्ञात हो कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बुधवार को भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की शपथ ले ली थी, जिसके बाद जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है। हम लोग आज यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर गौरी घाट में संस्कार धानी के इस पावन धारा पर एकत्रित हुए हैं। एक वादा खिलाफी करने वाले मक्कार और जनता की भावनाओं को द्रोहित करते हुए जिस आदमी ने कांग्रेस को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, बड़ी बड़ी मां नर्मदा की सफाई की बातें करने वाला ये कार आदमी, जिसको पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, पद दिए, विभिन्न जिम्मेदारियां दी, उन जिम्मेदारियों पे खरा न उतरते हुए यही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कहा था कि महापौर बनते ही मां नर्मदा में जितने गंदे नाले मिल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को हम लोग तिलांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरीके की राजनीतिक मक्कारी की बातें वो कर रहे हैं, हम सब कांग्रेस के लोग उनकी इस बातों को पुरजोर विरोध करते हैं, उनकी मानसिकता को, उनकी घृणित सोच को तिरस्कृत करते हैं और मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि हे मां नर्मदा, ऐसे जितने मक्कार धूर्त लोग जनसेवा के नाम पर जनता को ठगने के लिए हमारी पार्टी में अगर हैं तो वो से चले जाएं। हम सब लोगों को तिलांजलि यहाँ पर देंगे। हम अगर चार भी बचेंगे तो सैद्धांतिक रूप से मजबूत जनसेवा करने वाले लोग, आम जनता के बीच में, समाज के बीच में, सभी धर्मों की बात को लेकर चलने वाले लोग, जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने वाले लोग कांग्रेस में रहेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नगर निगम के अगर रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा तो किसी भी काम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का हिस्सेदारी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग मांग करेंगे इस बात के लिए, हम लोग इस बात के लिए मांग करेंगे कि इनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं उन सब की जांच कराई जाए। सनातन धर्म के विरोधी विचारधारा है। माँ नर्मदा जी का तट है जी, हमारी नर्मदा सनातन की सबसे बड़ी उदाहरण है जो सदियों से अनंत काल से चली आ रही है। नर्मदा जी किसी जाति, मजहब या किसी पशु पक्षी को पानी पीने से रोकती हैं क्या? वैसे ही हमारा धर्म है, सबको अपने साथ, जैसे बापू का भजन है सबको सम्मति दे भगवान वाला भजन है, और वही हमारा धर्म है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से लोकतंत्र विरोधी रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी रहे हैं। और कुछ हमारे कांग्रेस में करप्ट लोग, करप्शन को प्यार करने वाले लोग आ जाते हैं तो वो पोचे रहते हैं कि उनको जरा सा दबाया गया तो वो उनकी सदस्यता ले लेते हैं। वैसे ही हमारा महापौर जगत बहादुर अन्नू है, वैसे ही हमारा महापौर
जगत बहादुर अन्नू है, जिस पे 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तो वो डर के उनके साथ शामिल हो गया। उसने पहली फाइल कहा था कि नर्मदा जी का सफाई, आज से नर्मदा मैली नहीं होगी 1 साल में, परंतु जहां खड़े हैं वहीं देख लो कितना कीड़ा करकट है। इधर से थोड़ी आगे बढ़ोगे, पूरे गौर का गोबर नर्मदा जी में भटौली घाट में मिल रहा है। ओमती नाला का पूरा मलमूत्र पर्यट के माध्यम से और हिरण के नर्मदा जी में मिल रहा है। तो नर्मदा मैया का श्राप लगा उसको, और जबलपुर की जनता के जनमत का जो उसने अपमान किया है, इस श्राप को पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगेगा और जल्दी ये जो सरकार में है ये जमीन पे आएंगे। ये तो एक राजनीतिक मामला है, पर कई बार ऐसा होता है कि अपन जैसे घर में कोई गलत काम कर देता है, घर का बच्चा है, बड़े बुजुर्ग या कोई भी, तो लोग बोलते हैं, ऐसे उसके माता पिता ने बोल दिया कि आज से हमने तुमको त्याग दिया, तुम्हारा तर्पण कर दिया। उसी उद्देश्य को लेके आज ये शायद राजनीतिक रूप से किया गया है। पर तर्पण जो है वो जो लोग जीवित रहते हैं और उनको उनके मरने के उपरांत उनको लगता है कि हमारा कोई करने वाला नहीं है या कोई नहीं करेगा, तो वो अपना खुद से जीवित रहते हुए अपना कर सकता है, और उसी उद्देश्य में आज ये राजनीतिक रूप से किया गया है। जबलपुर से टीम लोकमंगल।